हेलो टू ऑल। तो इस सेशन का टॉपिक है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एमपीटी। सर्किट थ्योरी के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि आखिर यह एमपीटी थ्योरम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में क्या बात कही गई है। तो सबसे पहले इस थ्योरम के बारे में समझ लेते हैं कि इस थ्योरम में स्टेटमेंट क्या कहा गया है। तो मैं लिखते चलता हूँ और बोल भी देता हूँ, आप नोट करते हुए चलेंगे। इस थ्योरम में कहा गया है ए रेसिस्टेंस लोड being connected to a डीसी नेटवर्क। हम लोग डीसी नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा जो एनर्जी का सोर्स लगा हुआ है इसमें वह डीसी सोर्स है और रेसिस्टिव लोड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रिसीव्स मैक्सिमम पावर ऐसा सर्किट हम लोगों का मैक्सिमम पावर तभी रिसीव करेगा व्हेन जब द लोड रेसिस्टेंस इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू द इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इस एमपीटी थ्योरम में कहा गया है कि हम लोगों का अगर कोई सर्किट है जिसमें रेसिस्टिव लोड लगा हुआ है और डीसी नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है, तो वह रेसिस्टिव लोड मैक्सिमम पावर तभी रिसीव करेगा जब उसका लोड रेसिस्टेंस उस सर्किट के इंटरनल रेसिस्टेंस से इक्वल हो जाएगा। समझते हैं, जैसा कि मान लेते हैं कि हमारा ये एक नेटवर्क है। डीसी सोर्स नेटवर्क हमने यहाँ पर लगाया है और इसमें हमारा रेसिस्टिव लोड लगा हुआ है। वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा देता हूँ। इस रेसिस्टिव लोड में करंट आई जा रहा है और इस रेसिस्टिव लोड का वैल्यू आरएल है। तो इस सर्किट को हम लोग कुछ और तरीके से और डिस्क्राइब करके बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर डीसी सोर्स नेटवर्क हमने बनाया है, तो डीसी सोर्स नेटवर्क को हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके बना देते हैं। इस डीसी सोर्स नेटवर्क के अंदर में रेसिस्टेंस होगा और डीसी सोर्स कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होगा। इसी सर्किट के अंदर में बना रहा हूँ, इसी सर्किट का यह डिस्क्रिप्शन है और इसी नेटवर्क से हमारा यह रेसिस्टिव लोड जो है वह कनेक्टेड है। तो ये जो मैंने डीसी सोर्स नेटवर्क बनाया है, ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट है। इसका जो रेसिस्टेंस है वह आर थेवेनिन्स रेसिस्टेंस है और यहाँ जो हम लोगों को यह डीसी सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, मान लेते हैं कि V0 वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ से हमारा करंट आई निकल रहा है। तो इस सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा? थेवेनिन्स थ्योरम के अनुसार, थेवेनिन्स थ्योरम को ही हम लोग यहाँ पर आगे लेकर चल रहे हैं। अपने सर्किट को आसानी से सॉल्व करने के लिए तरह तरह का टेक्निक हम लोगों ने अपनाया है। उसी में से यहाँ पर एक एमपीटी टेक्निक है जिसमें हम लोग
हमारा इस सर्किट के लिए हमने करंट निकाल लिया। करंट इज इक्वल टू हमारा हो गया V0 डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। तो अब हमारा यहाँ पर मैक्सिमम पावर तभी आएगा जब RTH इज इक्वल टू RL हो जाएगा। तो RTH इज इक्वल टू अगर RL हो गया तो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम पावर का फ्लो होने लगेगा। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। तो मैं लिख देता हूँ I स्क्वायर RL इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी हमने I का वैल्यू निकाला है तो हम लिख देते हैं V0 डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। तो हमने RTH इज इक्वल टू RL कर दिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पावर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा V0 स्क्वायर बाई 4RTH। तो यही हमारा मैक्सिमम पावर है जो कि यहाँ पर डिलीवर होने वाला है। कब? जब RTH इज इक्वल टू RL हो जाएगा। यही बात हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कहता है। तो इस बात को हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो थ्योरम आप समझ चुके हैं कि हमारे किसी RL पर लोड, रेसिस्टिव लोड पर मैक्सिमम पावर तभी जाएगा जब टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर वह RL हो जाएगा। तो इसी बात को एक न्यूमेरिकल के थ्रू भी देखते हैं हम लोग। तो ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि आप R का वैल्यू बताइए, ये R का वैल्यू बताइए सर्किट में दिए हुए फिगर में, जहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, और यह भी आप बताइए कि कितना अमाउंट ऑफ पावर जो है वह यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें बोल दिया गया, सर्किट दे दिया गया है। सर्किट में बोला गया है कि एमपीटी यहाँ पर लग रहा है, तो एमपीटी लगने के साथ आपको बताना है कि इस आर का वैल्यू कितना होगा, और साथ में यह भी बताना है कि कितना पावर यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, जहाँ पर जो पूछा जा रहा है, जैसा कि आप और भी सर्किट थ्योरी का आपने बनाया होगा, उसके अनुसार जो प्रॉब्लम जहाँ पर पूछा जाता है उसी प्रॉब्लम को, उस जगह को ही हम लोग क्या करते हैं, पहले हटा देते हैं। तो इस जगह को हम पहले हटा देते हैं। तो इस जगह को आप देख रहे हैं, ये सर्किट हमारा बना हुआ है, ये यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर भी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और ये सभी हमारे रेसिस्टर लगे हुए हैं। तो इधर के सारे पार्ट को हम इंटरनल रेसिस्टेंस मान लेंगे, और ये यहाँ पर हमको कैलकुलेट करके निकालना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहला प्रोसेस में ये आर वाले सर्किट को हमको यहाँ से हटा देना है। तो मैं फिर से इसके लिए एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। तो देखिए, मैंने ये सर्किट बना लिया और मैंने इस रेसिस्टर को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। हमारे पास दो नोड चले आए, एक एक्स नोड हो गया यहाँ पर और एक वाई हो गया। इसके बीच में जो वोल्टेज मेरा एराइज हुआ, वोल्टेज ओपन सर्किटेड हो गया, ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस मैंने मान लिया। बाकी सर्किट आप देख रहे हैं, सेम सर्किट को मैंने यहाँ पर बनाया है। केसीएल के अनुसार मैं करंट का फ्लो दिखा देता हूँ। यहाँ पर, यहाँ से आई करंट निकला होगा, और आई करंट निकलने के बाद इस नोड पर आने के बाद दो रास्ते में डिवीज़न हो गया। तो यहाँ पर I1 करंट चला गया होगा और यहाँ पर I2 करंट हमारा पहुँच गया होगा। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हमको सबसे पहले मालूम करना होगा कि ये आई करंट हमारा कितना है यहाँ पर। तो आई करंट मालूम करने के लिए हमको सबसे पहले V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूला से, जिसमें I इज इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। तो V हमारा यहाँ पर कितना है, 4 वोल्ट है। आप देख रहे हैं, इसके कंपेरिजन में हम बना रहे हैं। ये सोर्स तो इधर लास्ट में लगा हुआ है, तो यही सोर्स आई करंट प्रोड्यूस किया है, तो 4 वोल्ट। और रेसिस्टेंस हमारा कितना है, तो रेसिस्टेंस, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो रेसिस्टेंस आपके पास आएगा, मैं लिख देता हूँ, 5
प्लस एक ये रेसिस्टर जो है सीरीज में है, और इसके साथ ये वाला जो रेसिस्टर है पैरेलल में है, तो पैरेलल 2, और फिर यहाँ पर ये जो रेसिस्टर है वह सीरीज में है, तो प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 वोल्ट तो हो ही गया, और ये रेसिस्टर का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे जैसा कि मैंने बताया। इधर से आपको करना है, तो ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर सीरीज में हो गया, तो 5 1 6 हो गया। फिर ये इसका जो 6 इक्विवेलेंट निकला वह इसके पैरेलल में हो गया, फिर इसका जो इक्विवेलेंट निकला इसके सीरीज में हो गया, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारे पास 5/2 आ जाएगा। यानी कि हमारा करंट कितना फ्लो हुआ, हमारा करंट जो फ्लो हुआ यहाँ पर 8/5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। तो इसी प्रकार से हम I2 करंट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। I2 करंट हमारा कितना यहाँ पर फ्लो करेगा, I2 करंट जो है वह हमारा यहाँ पर I इंटू 2/2 प्लस 5 प्लस 1, ये I2 करंट हम निकाल रहे हैं। आप इसको निकाल लेंगे KCL के तौर पर, तो आपको ये चीज़ें निकल कर चली आएंगी। तो I करंट हमने 8/5 निकाल रखा है, तो हम इसको 8/5 कर देते हैं, और उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू आ गया 1/4, यानी कि I2 करंट हमारा कितना हो जाएगा 2/5 एम्पियर हो जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं, काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। I1 करंट भी निकल जाएगा, I2 करंट भी निकल जाएगा। ये हमारा A नोड हो गया है और ये हमारा B नोड हो गया है। तो वोल्टेज भी निकाल लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस AB नोड हमारा कितना हो जाएगा 2/5 जो I2 करंट फ्लो कर रहा है इंटू 1 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। तो हमारा यहाँ पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज हमारा आ जाएगा 2/5 वोल्ट। अब यहाँ से वोल्टेज निकाल लेते हैं VOC का। VOC का वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, जो हमने VAB वोल्टेज निकाला है और प्लस यह 6 वोल्ट बैटरी यहाँ पर जुटा हुआ है, तो यहाँ का इस पॉइंट का हम निकाल रहे हैं वोल्टेज, तो हमारा यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा 2/5 प्लस 6 मतलब कि 32/5 वोल्ट। लगभग यह चला आएगा 6.4 वोल्ट। ये हमने निकाल लिया, हमारा हो गया 6.4 वोल्ट, ये हमारा निकल गया। अब हम क्या करते हैं इसका, अब हम इस सर्किट का RTH निकाल लेते हैं। तो हमको RTH निकालना है, तो देखिए RTH इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट का हमको क्या करना है, इसको छोड़कर बाकी पूरे हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेने हैं। तो सोर्स की तो कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर RTH निकालने के लिए, तो इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका RTH निकाल रहा हूँ। इसका आप RTH निकालेंगे, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल कर आएगा वह होगा R इज इक्वल टू, हम RTH इसको मान लिए हैं, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकल कर आएगा वह 0.85 ओम निकल कर आएगा। आप खुद अपने से भी इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा काम फिनिश हो चुका है, हमें मैक्सिमम पावर मालूम करना है। यहाँ पर हमारा R इज इक्वल टू RTH हम कर दिए हैं, ये वाला R जो है ये पूरे इधर वाले सर्किट के बराबर है, तभी तो हमारा मैक्सिमम पावर हो पाएगा। हमने पहले ही लिखा है कि हमारा MPT कब फॉलो होगा, जब RTH इज इक्वल टू RL हो जाएगा, लोड के जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वह बराबर हो जाएगा, तभी हमारा MPT फॉलो होगा। तो हमने इस यहाँ से लेकर इधर वाले सर्किट का हमने क्या कर लिया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लिया और उस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को हमने इसके बराबर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये पूरा सर्किट मैंने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला और इसके बराबर मैंने
कर दिया। तो अब यहाँ हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पर पावर निकालना चाहेंगे तो ये हमारा एक निकल गया कि इस R का वैल्यू कितना होगा, इस R का वैल्यू 0.85 ओम होगा। तो काफ़ी आसान है, हमें बस क्या करना है कि जो प्रॉब्लम में पूछा गया उसको छोड़कर बाकी पूरा का रेसिस्टेंस हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेना है और उसको बराबर कर देना है। और फिर हम अपना P मैक्सिमम हमारा कब होगा, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही। तो V² OC ओपन सर्किट वाला वोल्टेज ले लेंगे और 4R कर देंगे। तो मैक्सिमम पावर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6.4 का होल स्क्वायर हमने निकाला है 6.4 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 इंटू रेसिस्टेंस हम निकाल लिए हैं 0.85 ओम। इसका वैल्यू हो जाएगा जो कि लगभग इक्वल होगा 12 वाट के। तो देख रहे हैं आप, काफ़ी आसानी से हम लोग इस तरह के न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। बस एमपीटी में आपको ध्यान रखना है कि एमपीटी में क्या करना है, मैक्सिमम पावर कब यहाँ पर फ्लो होगा, जब यह रेसिस्टर जो है वह इधर के सारे रेसिस्टर के बराबर हो जाएगा, तब हमारा यहाँ पर मैक्सिमम पावर का फ्लो होने लगेगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन सीख लेते हैं। एक और क्वेश्चन सीखेंगे तो कुछ आपके मन में जो डाउट होगा वह क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फिर से इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि R का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर R जो है यहाँ बीच में आ गया, तो आपको बताना है कि R का वैल्यू क्या होगा जब एमपीटी टेक्स प्लेस हो रहा है, एमपीटी लगा हुआ है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यहाँ पर हो रहा है बाकी के नेटवर्क के हिसाब से, जैसा कि सर्किट में फिगर में दिया गया है। और साथ में आपको बताना है कि कितना अमाउंट का पावर जो है वो यहाँ पर ड्रॉ होगा, R के पास ड्रॉ होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, यहीं पर हमको बताना है कि क्या सिचुएशन क्रिएट होगा, कितना पावर यहाँ पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, इस पार्ट को हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। और देखिए इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पर करंट सोर्स लगा हुआ है। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने जो दिखाया था वहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, करंट सोर्स लगा हुआ है। तो इस करंट सोर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेना होगा। इस करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और यह R को हम क्या कर लेंगे, ओपन सर्किटेड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस करंट सोर्स को कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स में, जो कि मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करके आपको बता दे रहा हूँ कि मुझे इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं किस प्रकार से कन्वर्ट करूँगा इसको, तो ये करंट सोर्स लगा हुआ है, तो ये करंट सोर्स 5 एम्पियर का ही करंट देगा और इसके क्रॉस में जो रेसिस्टर लगा हुआ है वह 2 ओम का है। तो हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो हम V = IR वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो V = IR के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, V = 10 आ जाएगा, चूँकि I 5 है और R यहाँ पर 2 है, तो V हमको क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस करंट सोर्स को मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कर दिया और इसको लिख दिया 10 वोल्ट। अब भी मैंने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, तो यह रेसिस्टर तो यहाँ पैरेलल में नहीं रहेगा, यह कहाँ चला आएगा, सीरीज में चला आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस रेसिस्टर को अब सीरीज में लगा देता हूँ। यही 2 ओम का रेसिस्टर है और यहाँ पर मैं चला आया, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ओपन सर्किट कर देता हूँ, इस R को हटा देता हूँ। मैंने हटा दिया, ये वाला रेसिस्टर, ये वाले रेसिस्टर को ड्रॉ कर देता हूँ। 5 ओम का रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। 10 ओम का ये रेसिस्टर है और यहाँ पर तो हमारा वोल्टेज सोर्स लगा ही हुआ है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा ही लिख देता हूँ। आपको मालूम है कि वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेसिस्टर होता है वह सीरीज में लगा हुआ होता है और करंट सोर्स में जो इंटरनल रेसिस्टर होता है वह पैरेलल में लगा हुआ होता है। तो अब इस सर्किट में हमारे पास देख रहे हैं
कि कुछ सर्किट जो है ये यहाँ पर ओपन हो गया है, यही सर्किट जो है वह क्लोज लूप में है। तो करंट का फ्लो हम यहीं पर दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारा जो करंट फ्लो होगा वह आई करंट फ्लो हो जाएगा। नोड ले लेते हैं, यह नोड ए नोड हो गया है हमारा और यह नोड हमारा बी नोड हो गया है। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा। तो ये तो ओपन सर्किटेड है, इधर तो कुछ है ही नहीं, क्लोज है ही नहीं है सर्किट। सर्किट जो क्लोज है वह यही है। तो आप देख रहे हैं कि इधर 10 ओम का और 5 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 15 ओम हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। तो मैं काफ़ी आसानी से यहाँ के करंट को निकाल सकता हूँ। तो I इज इक्वल टू 24 वोल्ट के क्रॉस में हमारा 15 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, तो यानी कि हमारा जो करंट फ्लो करेगा वह 1.6 एम्पियर फ्लो करेगा। मैं इसको बड़े में कैपिटल में लिख देता हूँ, क्योंकि सर्किट में कैपिटल में रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो फिर यहाँ से यहाँ अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल लेते हैं कि VAB वोल्टेज कितना होगा। तो VAB वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, 1.6 एम्पियर का करंट जा रहा है और अक्रॉस हम 5 ओम के रेसिस्टर के निकाल रहे हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 8 वोल्ट। तो इस लूप के लिए हमने काम कर लिया है। अब इस लूप के लिए हम काम कर लेते हैं। तो इस लूप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर KVL अप्लाई कर देता हूँ। अब हम इस लूप में काम कर रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ, माइनस से स्टार्ट करता हूँ, -10 प्लस ये वाला वोल्टेज जो हमने ओपन सर्किट करके रखा है, VOC प्लस VOC, और यहाँ पर का वोल्टेज जो कि हमने निकाला है 8 वोल्ट प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें VOC इज इक्वल टू मालूम चल जाएगा, जो कि हमारा 2 वोल्ट हो जाएगा। ये काम हम कर लिए हैं। अब हम करते हैं RThevenin निकालते हैं। इस पूरे सर्किट का हम क्या कर लेते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस हमको निकालना है, तो यहाँ पर हमें सोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस सोर्स को हटा देता हूँ। यहाँ पर भी मुझे सोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं इस सोर्स को भी हटा देता हूँ। अब मैं इसका बहुत ही आसानी से रेसिस्टेंस जो है, इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो इसका मैं इंटरनल रेसिस्टेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा, 10 गुने 5 या 10 प्लस 5 प्लस 2, कुछ इस प्रकार से आएगा, जो कि मेरा हो जाएगा 5.33 ओम। तो देख रहे हैं, अब मुझे क्या करना है, अब ये रेसिस्टर को मुझे ये वैल्यू के बराबर मान लेना है। R इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, RTH कर दिया, जिसका वैल्यू मुझे 5.33 ओम आ चुका है। अब बस मुझे क्या करना है, पावर मैक्सिमम निकालना है। तो मैं पावर मैक्सिमम निकाल लेता हूँ। रेसिस्टेंस, यहाँ के रेसिस्टेंस का वैल्यू मुझे मालूम चल गया 5.33 ओम। अब मुझे पावर निकालना है, तो मैं वही फार्मूला का इस्तेमाल करता हूँ, V² OC 4 इंटू 5.33, जिसका वैल्यू आ जाएगा 188 MW। तो इस तरीके से हम MPT के किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो MPT में बेसिकली क्या कहा गया है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में क्या कहा गया है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में कहा गया है, सबसे पहले किसके लिए कहा गया है, तो रेसिस्टिव लोड के लिए कहा गया है। और DC सोर्स नेटवर्क के बारे में यह बात की गई है, AC सोर्स नेटवर्क के बारे में नहीं बात की गई। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम पावर तभी आएगा जब यह रेसिस्टेंस बाकी सभी रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तभी हमारा यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। तो आई होप कि आप अच्छे से इसको समझे होंगे। इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। सो थैंक्स।